हेलो डियर स्टूडेंट। और आज हम पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना। कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो आप जानते हैं रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ चलते हैं। जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक अभिकारक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, जो रेडॉक्स अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो है ऑक्सीकरण जो विधि है, ऑक्सीकरण की विधि द्वारा, और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो आइए देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करते हैं, और वो भी अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। इसी रिएक्शन पे हम देखेंगे अम्लीय माध्यम में किस प्रकार करते हैं और क्षारीय माध्यम में किस प्रकार करते हैं। आइए चलते हैं। ये हमारे पास एक रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस I माइनस और गिव्स अप MnO2 प्लस I2। तो जो हमारी ये रिएक्शन होती है, अगर यहाँ पे पहला जो स्टेप होता है, अगर आणविक रिएक्शन है तो उसको आयनिक में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आयन दे रखे हैं तो ये आयनिक रिएक्शन हमारी पहले से है। तो आप जानते हैं कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया में होती है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। जो रेडॉक्स का मतलब ही होता है रेडॉक्स, जो आप जानते हैं रेडॉक्स, ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें दोनों चीज होती है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो इस हिंदी में इसका नाम है अपचयोपचय अभिक्रिया, इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन एक ही अभिक्रिया में होता है, उसी में रिडक्शन भी होता है, कोई अभिकारक ऑक्सीकृत हो रहा होता है और कोई अपचयित हो रहा होता है। तो इसमें जो पहला स्टेप तो हमने बताया कि अगर आणविक अभिक्रिया है तो उसको आयनिक में बदलो, लेकिन यहाँ पे आयनिक अभिक्रिया है तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप जो इसमें होगा, पहला स्टेप होगा, तो पहले स्टेप में हम दोनों जो हमारे हाफ रिएक्शन है उनको लिखेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आपको यहीं से पता लग जाएगा कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी क्या क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ जाके ये क्या हो गया? जीरो हो गया। तो पहले हम यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है, पहले हम रिडक्शन की जो अभिक्रिया लिखेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है? ये MnO4 माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे? और यहाँ पे जो हमारा I माइनस है, ये I माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका I2 में। ये तो हमारा पहला ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, और ये रिडक्शन हो गया, और ये हो गया ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। दो हाफ रिएक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों लिखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो अगला स्टेप होता है, तो अगले स्टेप में जो सेंट्रल एटम होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे Mn 1 है और O 4 है, तो हमारा यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? Mn। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पहले हम सेंट्रल एटम को जो करते हैं बैलेंस करते हैं, समझ रहे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंट्रल एटम पहली वाली जो रिएक्शन है, पहली जो हाफ रिएक्शन है, जो पहली वाली हाफ रिएक्शन है रिडक्शन में, यहाँ Mn 1 है, यहाँ भी Mn 1 है, तो इसका मतलब दोनों Mn बराबर है। लेकिन जो सेकेंड वाली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे I 1 है और ये I2 है, तो इसको हम ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस I कर देंगे। और एक चीज और आपने याद रखनी है, इसमें जो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस H2O के द्वारा करते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H आयन, ये ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है। अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, आप जानते हैं कि H प्लस जो होता है वो अम्लीय माध्यम होता है, एसिडिक मीडियम होता है,
और जो OH माइनस होता है वो बेसिक मीडियम होता है, क्षारीय क्षारीय माध्यम। ये चीज़ें भी अभी आगे आएंगे, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम, समझ रहे? तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले हमने जो सेकेंड स्टेप जो हम कहेंगे इसको सेकेंड स्टेप में सेंट्रल एटम को बैलेंस करेंगे, सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ एक था यहाँ दो थे, तो इसको हमने बैलेंस किया। अब देखो अब हम क्या करेंगे बैलेंस, अब करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यह ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब यहाँ 2 ऑक्सीजन की कमी है, 2 ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी है। तो 2 ऑक्सीजन की हमने कमी बताई यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो हमने कहा ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं, H2O से, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O से। तो यहाँ पे हम 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 H2O यहाँ पे लगा देंगे। देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ये भी 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। और जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 2 जब 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो हमने कहा हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं HN से। तो यहाँ पे 4HN हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 4HN, ये 4HN हम यहाँ पे लगा देंगे। ये तो हमारा हो गया तीसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीजन को करेंगे बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस। अब फोर्थ स्टेप में हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, समझ रहे? यहाँ पे ऑक्सीजन हमने बैलेंस किया 2H2O लगा के, और 2H यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, दोनों पक्ष में हमने देखना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ देखना है जो हमारे रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है। तो जहाँ प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने कहा HN से बैलेंस करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन को बैलेंस हम H2O से करते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस H+ HN से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया। इसके बाद हम 5वें स्टेप में करते हैं चार्ज बैलेंस करते हैं, चार्ज बैलेंस, चार्ज बैलेंस करते हैं। तो पहले हम ये रिडक्शन पे देख रहे हैं, तो इसका चार्ज हम देखेंगे, यहाँ 4+ है और 1 माइनस है, तो यहाँ 4+ और 1 माइनस, देखो 4+ है, 4+ और 1 माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे इधर चार्ज 3+ बचा, इधर हमारा चार्ज 3+ बचा, इधर हमारा कोई चार्ज नहीं है, तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा चार्ज, ये देखो ये 4+ है, ये 1 माइनस है, मतलब 3+ है, और 3+ को 3 इलेक्ट्रॉन ने इसका चार्ज खत्म कर दिया है, समझ रहे? और इधर आप देख रहे हैं सेकेंड वाली में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो इश्यू नहीं है इसमें, ना इसमें ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो उनको हमें बैलेंस करना नहीं है। यहाँ हमें बैलेंस करना है चार्ज को, और चार्ज को कम करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कहीं पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज को कम करना है तो इलेक्ट्रॉन दे करके हम उसका चार्ज डाउन कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे यहाँ 3+ आया था, तो 3+ को हमने 0 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, आप जानते हैं, तो माइनस चार्ज हमने यहाँ पे 3 माइनस चार्ज दिया, तो इधर का जो 3+ था वो कैंसिल हो चुका है। अब इधर भी कोई चार्ज नहीं है, उधर भी कोई चार्ज नहीं है। अब जो सेकेंड वाली हमारी रिएक्शन है, ये फर्स्ट वाली है, आधी हाफ रिएक्शन है जो फर्स्ट, और ये सेकेंड वाली है, ठीक है। अब इसमें क्या है अंतर, यहाँ पे 2 माइनस है, तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, समझ रहे? और इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है कि इलेक्ट्रॉन को बराबर करना, दोनों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन इक्वल करना है दोनों तरफ। इलेक्ट्रॉन इक्वल क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि जितना ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गेन किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं 3, तो ये नहीं हो सकता है।
इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन इलेक्ट्रॉनों को इक्वल करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इस वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे, ये 6 माइनस आपस में कट जाएगा। समझ रहे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। और अब इस रिएक्शन को हम रिएक्टेंट को एक तरफ लिखेंगे और प्रोडक्ट को दूसरी तरफ लिखेंगे। अब ये रिएक्टेंट है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो गया 2MnO4 माइनस प्लस, देखो पहले इसको लिख दें रिएक्टेंट को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 6i हो जाएगा, 6i माइनस हो जाएगा, और ये 4H भी बच रहा है तो 2 4 जा 8 प्लस 8HN गिव्स अप। अब हम प्रोडक्ट वाली चीज़ें लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2MnO2, देखिए 2MnO2, H2O को बाद में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3i2 प्लस 2 2 जा 4H2O। समझ रहे ना इस बात को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी जो है ये अम्लीय माध्यम में है अभी तक, यहाँ तक ये रिएक्शन हमारी है अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम में यहाँ तक है, एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि Mn2 है, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 4 8, ऑक्सीजन भी बराबर है। ठीक है, I 6 है तो 3 2 जा 6i है, और हाइड्रोजन 8 है तो 4 2 जा 8। तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब हम चार्ज चेक करेंगे इसका, देखो यहाँ पे 2 माइनस है चार्ज, ये चार्ज यहाँ देखो 2 माइनस और 6 माइनस, तो हमारा हो गया 8 माइनस, और ये है 8 प्लस, ये 8 प्लस है तो ये बराबर हो गया 0, इधर कोई चार्ज नहीं है, और इधर भी आप देख रहे हैं कोई चार्ज नहीं है। तो ये रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है। और जब इस रिएक्शन, ये एसिडिक मीडियम में, ये अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन यहाँ पे पूरी हो चुकी है, आपने देखा कि मैग्नीज भी दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन भी दोनों साइड में बराबर है, और आयोडीन भी बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, चार्ज भी बराबर है। तो अम्लीय माध्यम में हमने क्या कहा था, H+, अम्लीय माध्यम में कहा था H+, तो ये H+ में है अभी। ठीक है, क्षारीय माध्यम में सिर्फ ये कहते हैं कि जितने हमारे H+ आ रहे हैं, जितने H+ आ रहे हैं, तो दोनों तरफ हम रिएक्शन के दोनों ओर उतना ही OH- जोड़ देते हैं, OH- जोड़ देते हैं। ये है अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में ये है कि जैसे हमारा 8H+ आ रहा है, 8H+ आ रहा है, तो हमने दोनों साइड में क्या करना है, उतना ही OH- जोड़ देना। तो यहाँ हम जोड़ देंगे 8OH-, जो हमने देखो 8H+ है ना, तो 8OH-, और यहाँ भी जोड़ देंगे प्लस 8OH-। ये इस यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आप जानते हैं कि एक H+ और एक OH- दोनों मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, समझ रहे। तो 8H+ और 8OH ये दोनों मिल करके 8H2O बना देंगे, यहाँ 8H2O बना देंगे। और इसके बाद आगे क्या होगा, आगे की रिएक्शन आप यहीं पे देखेंगे, इसको यहीं पे देखेंगे। देखिए ये कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 4, तो ये 4 का 8 में जो डिवाइड हो गया 2H2। तो इस प्रकार से जो अम्लीय क्षारीय माध्यम में जो हमारी रिएक्शन बन जाएगी, ये हो जाएगी हमारी क्षारीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में तो ये ब्लैक में लिखी है,
तो क्षारीय माध्यम में हमारी हो जाएगी, क्षारीय माध्यम में हो जाएगी, क्षारीय माध्यम में रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो हमारी क्षारीय माध्यम में ये हो जाएगी, ये सेम रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज यहाँ पे H2O आया और वहाँ OH माइनस आया, तो ये हमारी हो जाएगी 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस, अब यहाँ 8H नहीं लिखेंगे, यहाँ 2H2O लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अम्लीय माध्यम में HIN होता है, क्षारीय माध्यम में OHIN होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये आगे बढ़ेगी 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये हो जाएगी क्या, क्षारीय माध्यम में। देखो यहाँ चार्ज देखो थ्रू माइनस है और 6 माइनस 8 माइनस है, यहाँ भी चार्ज 8 माइनस है, समझ रहे। MnO4 हमारा हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये हमारी क्षारीय माध्यम में ये रिएक्शन इस प्रकार से हमारी हो जाएगी। क्षारीय माध्यम में ये करते हैं, क्षारीय माध्यम में जो हम अम्लीय माध्यम में रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को, तो क्षारीय माध्यम में जब फाइनल अम्लीय माध्यम में रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, तो जितने लेफ्ट हैंड साइड में जितने HIN होते हैं उतने ही OHIN लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में उतने ही OH माइनस जोड़ देते हैं और रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, क्षारीय माध्यम में हो जाती है, बेसिक मीडियम में हो जाती है, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो जाती है। और अब एक छोटी सी रिएक्शन और हम यहाँ पे देखेंगे, इस रिएक्शन को सभी बच्चे ध्यान से देखें, नोट करें, और जिसने नोट नहीं किया है वो वीडियो को आगे पीछे करके कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन और है, इस रिएक्शन को एक और हम बताएंगे, MnO4 माइनस प्लस SO2, सेम वैसे ही होगी ये रिएक्शन भी, और Mn2 प्लस और ये हो जाएगा प्लस HSO4 माइनस, ये रिएक्शन हमारी है, समझ रहे बात को, ये रिएक्शन हमारी है। तो पहला स्टेप हमने कहा कि ये आयनिक है, अगर आणविक होती तो आयनिक में कन्वर्ट करते वो तो हो गया। अब हमने कहना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ये बेटा Mn से Mn ही तो बनेगा और इससे इससे SO2 से यही तो बनेगा, तो हमारी दो पार्ट हो गए यहाँ पे, पहला हो गया MnO4 माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा आपका किसमें, Mn2 प्लस में, समझ रहे। दूसरा हम देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है यहाँ, तो ऑक्सीजन का लॉस हमारा रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो SO2, SO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO2 HSO4 माइनस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बढ़ गई 4 हो गई, तो ये ऑक्सीडेशन है कि नहीं, ये रिडक्शन आप पहचान रहे हैं, रिडक्शन वाली रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन वाली है। आप ऑक्सीजन से यहाँ पे पहचान सकते हैं कि इसमें 4 ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ है ना। ऑक्सीजन का जो लॉस होता है तो वो हमारा रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थी, यहाँ 4 हो गई, तो ऑक्सीजन का बढ़ना हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है ना। फिर वही बात आ गई कि सेंट्रल एटम को बैलेंस करेंगे, सेंट्रल एटम बैलेंस है, Sp बैलेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा आगे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या बोल रखा है, ऑक्सीजन को बैलेंस H2O से कहते हैं, जितने ऑक्सीजन कम है उतना H2O लगा देते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पे 4 H2O लगा देंगे हम, ठीक है। और 4 H2O लगाते ही, जोड़ते ही, ऐड करते ही हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H प्लस से, ठीक है। तो 8H प्लस हम यहाँ कर देंगे, 8H प्लस ये हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि चार्ज बैलेंस है कि नहीं,
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस का हमारा 1 है, माइनस का 1 है और प्लस का कितना है 8, प्लस का कितना है, प्लस का 8 है, तो मतलब प्लस का 7 है, मतलब हमारा क्या है ये, इधर चार्ज हमारा प्लस का 7 है और इधर प्लस का 2 है। अब आप बताइए प्लस का 7 को प्लस के 2 में लाने के लिए, देखो 3 4 5 6 7, प्लस के 7 को, प्लस का 7 है इधर, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो प्लस 7 है और वहाँ 2 प्लस है, तो प्लस के 7 को अगर हमने लाना है 2 में, इसमें लाना 2 प्लस में, तो यहाँ हम 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जिसका मतलब हम यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, समझ ली। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही हमारी ये रिएक्शन यहाँ पे अभी लाइट चली गई है, तो जब तक लाइट रहेगी तब तक मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे ही लाइट चली माने ये बंद हो जाएगा तो मेरी वीडियो भी यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हमने लिया, तो हमारा चार्ज बैलेंस हो गया, इधर भी 2 प्लस इधर भी, यहाँ देखो यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक माइनस है और इधर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। पहले यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो प्लस H2O कितना 2, 2H2O हम इधर जोड़ेंगे, 2H2O जोड़ते ही यहाँ हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, 4 हाइड्रोजन है लेकिन एक हाइड्रोजन पहले से है तो यहाँ 3H प्लस हम कर देंगे, ठीक है। अब इधर का चार्ज देखो 3 प्लस 1 माइनस, तो प्लस 2 है कि नहीं, देखो एक माइनस है 3 प्लस है, एक माइनस है 3 प्लस है तो प्लस 2 है, ठीक है। तो प्लस 2 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, फिर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 10 बन चुके हैं वो भी 10 बन चुके हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम यहाँ नोट करेंगे, MnO4 माइनस कितना है 2 प्लस SO2, SO2 कितना है 5 प्लस H2O कितना है 10 प्लस 8HN कितना है 16HN, इधर जाएंगे Mn2 प्लस कितना है 2Mn2 प्लस प्लस HSO4 कितना है 5HSO4 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे H2O कितना है 2 4 जा 8, 8H2O प्लस 8H2O प्लस 15HN, समझ रहे। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 15, ये देखो यहाँ पे देखेंगे ये 15H प्लस है और ये 16H प्लस है, तो यहाँ पे एक ही H प्लस बचा है, ठीक है। ये 10H2O है, ये 8H2 है, यहाँ पे 2H2O बचा है, समझ रहे। अब देखो हमारी ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है, कि देखो 2Mn है, 2Mn है, O8 और 18 और 20, ठीक है, अब 5 4 जा 20, ऑक्सीजन भी 20 है, सल्फर 5 है, सल्फर ही 5 है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है। और बेसिक मीडियम में अगर लाइट नहीं आई तो यहीं पे वीडियो खत्म हो जाएगी, तो बेसिक मीडियम में देखो हमने जितने HN हैं उतने OHN देने हैं, दोनों तरफ, दोनों तरफ उतने OHN देने हैं, यहाँ पे प्लस OHN उतने ही देने हैं जितने H प्लस है, और यहाँ भी प्लस OHN हम कर देंगे, ये बना देगा हमारा H2O, तो ये H2O 2 की जगह क्या हो जाएगा 3H2O हो जाएगा, एक कैंसिल हो चुका है और इधर OHN रहेगा। तो ये देखो ये हमारी बेसिक मीडियम में भी ये हमारी बैलेंस हो चुकी है, बेसिक मीडियम में,
मीडियम में। ये हमारी बैलेंस हो चुकी है और आगे जो भी कमियाँ होंगी और प्यारे छात्रों लाइट चली गई है और ये भी बंद होने वाला है स्मार्ट बोर्ड, बैटरी बैकअप नहीं है और यहाँ पे जो भी कमियाँ होंगी इसके हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही और यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में आपको ये ध्यान रखना है कि जब एसिडिक मीडियम में हम कंप्लीट कर देते हैं रिएक्शन को तो बेसिक मीडियम में दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ उतना ही OH माइनस को ऐड कर देते हैं। तो ये बेसिक मीडियम में OH माइनस होता है, H प्लस नहीं होता क्योंकि H प्लस कट चुका है। ये H प्लस होता है एसिडिक मीडियम में। और यहाँ तक इसका अगर बच्चों को समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।